दिल्ली में गर्मी ने पिछले 89 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और इसका असर इस तरीके से हो रहा है कि एक व्यक्ति की मौत भी हो गई है। ये मजदूर था और मैं आपको साथ साथ ये भी बताऊं, बीते 24 घंटे पहले ही दिल्ली में एलजी ने एक फैसला लिया, एक आदेश जारी किया कि 12 से 3 तक आप मजदूरों से काम किसी भी सूरत में नहीं ले सकते हैं और इस बीच उनकी वेतन में कटौती भी नहीं होगी। अब 24 घंटे ठीक बाद ही इस तरीके की खबर भी आ जाती है जिसमें गर्मी की वजह से, लू की वजह से, लू की चपेट में आने की वजह से एक मजदूर की जान चली गई है। रहने वाला वो दरभंगा का है, बिहार दरभंगा का, और आरएमएल अस्पताल में वो भर्ती था और उस वक्त डॉक्टर्स ने यही कहा कि जहां पे वो रह रहा था ना वहां पंखे की व्यवस्था ना कूलर की व्यवस्था और इसकी वजह से तेज बुखार में वो तप रहा था। जब उसके सहयोगियों ने, उसके आसपास के लोगों ने उसे अस्पताल लाया, तब तक हालात बहुत खराब हो चुके थे। तो अभी तक आप दूसरे राज्यों से ही ऐसी खबरें सुनते थे जिसमें बिहार हो या यूपी हो, झारखंड हो या कुछ और ऐसे प्रदेश जहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ से लू की चपेट में आने से लोगों की जान जाती थी। लेकिन दिल्ली में भी ये हुआ है जहाँ पे एक व्यक्ति की जान जाने से अब सरकार, एलजी हर स्तर पे वो कदम उठा रहे हैं जिससे आम लोगों को परेशानी ना हो और उनको कुछ गाइडलाइंस भी फॉलो करना होगा और साथ साथ आप अपना ख्याल भी रखिए। लेकिन अब मैं देश के उन राज्यों का भी जिक्र करूंगी जहां पे बहुत भयावह स्थिति है। कल बिहार से ऐसी खबरें आने लगी जिसमें आपने देखा स्कूली बच्चे कहीं बेहोश होकर गिर रहे हैं तो कहीं उन्हें अस्पताल पहुंचाया जा रहा है और वहां भी सरकार को आनन फानन में यह कदम उठाना पड़ा कि जल्द से जल्द स्कूल बंद हो और वो कदम उठा दिया गया। दिल्ली को लेकर भी पानी की समस्या भी हो रही है, कई जगहों पर बिजली की समस्या हो रही है, इसको लेकर भी सरकार ने गाइडलाइंस दे दिए हैं और साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि आप अगर जरूरत ना हो तो घर से बाहर किसी भी सूरत में नहीं निकले। प्रचंड गर्मी है, ऐसी गर्मी जिसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते हैं। अगर आपके शरीर में पानी की कमी हो जाए तो बहुत बड़ी चुनौती होगी। इसीलिए कहा जा रहा है कि जब आप घर से बाहर निकले तो पानी की मात्रा अपने साथ भी कैरी करें, मतलब पानी का बॉटल कैरी करें और साथ साथ आप घर से पानी पी कर निकले। ऐसे खाना खाएं जिससे कि आपको परेशानी ना हो, यानी तेल मसाले वाला खाना इन दिनों आप बिल्कुल भी ना खाएं। ये मैं लू से बचने के कुछ ऐसे उपाय हैं जिसको फॉलो करने के लिए आपको बता रही हूँ। साथ साथ नींबू पानी, आम पन्ना, इन जैसे ऐसे पेय पदार्थों का जिक्र हो रहा है जिससे कि आपके बॉडी में पानी की कमी ना हो और आप लू से बच सके। कपड़ों के लिहाज से अगर मैं बात करूं तो आप ऐसे ही कपड़े पहने जो बहुत आरामदायक कपड़े हो, ढीले हो और खासकर सूती कपड़े हो जिससे आप इस मौसम में बच सके। मॉनसून को लेकर अभी जो तारीखें आ रही है उसमें बहुत सारी तब्दीलियां हो रही है। हालांकि नोएडा, दिल्ली एनसीआर, नोएडा और इन सारे इलाकों में कल हमने बारिश देखी, लेकिन ये ऐसी भी बारिश नहीं थी जिससे कि टेम्परेचर में कोई कमी हो, उसमें कोई गिरावट आए। तो उस बारिश का कोई उस तरीके से असर हुआ नहीं। आज सुबह से आप जब महसूस कर पा रहे हैं, दिल्ली एनसीआर के रहने वाले हैं, तो फिर वैसी ही गर्मी है। तो अभी आपको मैं फिर दोहराऊंगी, अगर ज़रूरत ना हो तो घर से बाहर ना निकले और घर से बाहर भी निकले तो गाइडलाइंस को फॉलो ज़रूर करें। अपने शरीर के हिसाब से ही कपड़े पहने, खाना खाएं या फिर अपने आप को डिहाइड्रेट रखें। इस वक्त हम आपसे ये भी साथ साथ गुजारिश करेंगे कि अगर आपके जहन में कोई सवाल या कोई ऐसा अचूक उपाय है जिससे कि कोई गर्मी से बच सकता है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगले वीडियो में आपकी बातों को हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे जिससे शायद किसी ऐसे ज़रूरतमंद को फ़ायदा हो जिससे इस गर्मी से बचना बहुत ज़रूरी है।